हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपका रेशनल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में बात हुई थी कल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का रियल नंबर डिस्कस किया था। रियल नंबर में आपका होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जो जीरो है वो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की डिफिनीशन आपको क्या बताया गया है, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू जीरो हो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p and q are integers and q not equal to 0। यानी कि ये बोला गया है कि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चंस में मेंशन है। अब ये क्वेश्चन में मेंशन है तो पूछा है कि इज जीरो रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि कंडीशन दे रखी है। कंडीशन हमारी क्या कहती है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 इन्होंने कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको फिर, जीरो बाई q, ठीक है, जीरो बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। इसलिए जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको क्या लिखना है, 3 बाई 1 एंड 4 बाई 1। जितने भी रेशनल नंबर आपसे पूछता है आप उसमें क्या करिए, +1 कर दीजिए। कितना पूछा गया आपसे, 6 पूछा गया है, तो क्या करेंगे आप, 6 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 7। ठीक है, तो 6 + 1 कितना आया, 7 आया। आपको क्या करना, आप 7 से डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पर क्या आ गया, 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। तो आपको क्या मिल गया, जो 3 था और जो 4 था वो हमें क्या मिल गया, अब 21/7 और 28/7। अब इसके बीच में हम कितने 6 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या मिला है हमें, 21/7 और क्या मिल गया, 28/7। इसके बीच में 22 आता है, 23, 24, 25, 26 एंड 27। कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो ये 6 हो गए। ठीक है, अपॉन में क्या कर दो आप, 7 कर दो। इस तरीके से 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, जितना पूछना है उससे एक ज़्यादा करके आप क्या करो, ऊपर नीचे यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बीच के फिर आप इंटीजर्स या फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 एंड 4/5। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो मैंने क्या बोला आपको, जो भी पूछा गया है उससे आप एक ज़्यादा देखिए। 5 पूछा गया है तो 5 से एक ज़्यादा क्या होगा, 6 हो जाएगा। आप क्या करिए, 6 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिल गया आपको, 3 6 जा 18 बाई 6 5 जा 30, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30। तो हमें क्या मिल गया, 18/30 और 24/30 मिल गया। अब इसके बीच में कितने लिखने हैं रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, बाई क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में हर जगह 30 प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए, किसके बीच में,
3/5 एंड 4/5 के बीच में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, +1 करिए, उसके बाद ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उनके बीच के नंबर्स को आप लिख कर नीचे आप डिनोमिनेटर वही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसमें आपको स्टेटमेंट पूछा गया है और बोला है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो क्यों, गिव रीजन। ठीक है, तो करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज true or false, give reason also। ठीक है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा आपसे कि जितने भी प्रत्येक नेचुरल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं या नहीं, इन्होंने ये पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस, यस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये होल नंबर है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक होता है, बट जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो 1 से इनफाइनाइट होल नंबर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या लिखोगे आप इसमें, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all natural number। ठीक है, जितने भी होल नंबर हैं वो अपने अंदर सभी नेचुरल नंबर को लेकर चलते हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो इन्होंने 1 पूछा था वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यस लिखना है आपको। सेकंड जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो ये पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर की जगह भी इन्होंने क्या पूछ दिया, इंटीजर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आंसर नो। क्यों नो, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 1 2 सो 1 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन ये सारे नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बट निगेटिव क्या होता है, मे बी 0, मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव। यानी कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, इंटीजर्स में ये 0 हो गया, आप राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड जाओगे तो निगेटिव नंबर। ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और ये 0 ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही आ जाता है, बट होल नंबर ओनली कंटेन द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और 0। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों हो जाएगा नो, तो आप लिख लो इसको, बिकॉज एन इंटीजर मे बी नेगेटिव बट होल नंबर नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं बट होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नो। आप इसे नोट डाउन कर लो। और जो इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट पूछी है वो पूछी है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, थर्ड स्टेटमेंट,
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, ऐसा इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में पूछा है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, क्यों नो होगा, क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट्स क्या हुई, फॉल्स हुई। क्यों फॉल्स हुई, क्योंकि रेशनल नंबर में आपको क्या बताया गया है कि ये किसके फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। बट जो होल नंबर्स होते हैं ये टोटली इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर, टोटली इंटीजर का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो और पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं होते हैं, मीन्स ये रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स। क्या लिखोगे इसके आगे, रेशनल नंबर may be fractional but whole number not be fractional। ठीक है, फ्रैक्शनल, जो होल नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 1/4, तो 1/4 कैसे है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा यानी कि डेसिमल में आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये 1/4 ये आपका रेशनल नंबर तो हुआ बट होल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, वो पॉइंट में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके डिपेंडिंग है स्टेटमेंट पर वेदर ट्रू और फॉल्स, एंड 2 क्वेश्चंस आपके क्या करने हैं, उनके बीच में 5 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आप जो हम देखेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 होगा, उसके पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जो हो सके इसका बेनिफिट ले सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।